students, welcome to KitPad Learning app powered by Beacon Light Publication. So students, in the previous video, we learnt a new poem called Little Things from your book Fable English, right? आपको याद है उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लिटिल थिंग्स क्या होती हैं और कैसे उसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, राइट? याद है ना आपको? चलिए आज उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं और एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वर्ड मीनिंग्स, पहला वर्ड क्या है? लिटिल, वेरी स्मॉल, टाइनी। इसका क्या मतलब होता है? बहुत छोटा, एकदम टाइनी, ओके? जैसे क्या होती है? एंट, राइट? अगला क्या है? प्लीजेंट, नाइस एंड एंजॉयबल। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी चीज जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या एंजॉय करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्लीजेंट। नेक्स्ट है डीड्स। डीड्स मतलब एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम करना, ओके? काइंडनेस, बीइंग हेल्पफुल एंड काइंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? काइंडनेस। इसका क्या मतलब होता है? किसी की हेल्प करना, किसी से काइंड होना, ओके? मेक, मेक मतलब टू क्रिएट और टू बिल्ड, मतलब कुछ बनाना। उसको हम क्या बोलते हैं? केक। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है घर पे तो वो कुछ बना रही है, राइट? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मेक। मेक मतलब टू क्रिएट और टू बिल्ड मतलब कुछ बनाना, राइट? चलिए अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स यहीं पे फिनिश हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या पूछा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें इनका आंसर करना है, राइट? तो हम सी वाला सॉल्व करेंगे। तो सी में क्या पूछा है? व्हाट मेक्स आवर अर्थ हैप्पी। तो क्या आपको याद है व्हाट मेक्स आवर अर्थ हैप्पी? पोयम में हमने पढ़ा था, राइट? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। तो आंसर क्या है? आंसर है our little deeds of kindness and little words of love make the earth happy place. तो जो हमारे deeds of kindness है, जो action of kindness है और जो little words हैं जो हम प्यार से बात करते हैं वो अर्थ को क्या बनाती है? एक happy place। तो करेक्ट आंसर ये हुआ, आप नोट कर लीजिए और बाकी आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पूछा है? थिंक एंड राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो अब यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं पोएम में से और हमें उनको पोएम में से ही जो वर्ड मिसिंग है यहाँ पे उसको यहाँ पे फिल करना है, राइट? तो चलिए मैं फर्स्ट वाला आपके लिए कर देती हूँ, रेस्ट आपका होमवर्क है। लिटिल डीड्स ऑफ डैश, लिटिल डैश ऑफ लव। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा लिटिल डीड्स ऑफ क्या है? काइंडनेस। अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काइंडनेस। वैसे ही लिटिल डैश ऑफ लव क्या थे? क्या आपको याद है? लिटिल डैश ऑफ लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड्स, ठीक है?
चलिए मैंने आपके लिए ये दोनों सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पार्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे कि राइम क्या होती है, राइट। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। A rhyme refers to other types of similar sounds near the end of two or more words। तो राइम क्या होता है, राइम एक टाइप का find rhyming words for the following words from the poem। तो अब ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें, इनके लिए हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं पोयम में से ही। ओके, तो चलिए हम डी और ई सॉल्व करते हैं, रेस्ट आपके लिए होमवर्क है। तो डी में क्या पूछा है, डी में क्या वर्ड है, सीड्स। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, सीड्स से कुछ राइमिंग आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। सीड्स से क्या राइम कर रहा है, डीड्स। डीड्स का क्या मतलब था, एक्शन, राइट। अगला क्या है, डव। तो डव से आपको कुछ याद आ रहा है, चैप्टर में कुछ था आपको याद आ रहा है? तो डव से क्या राइम कर रहा है, लव, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लव। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको पोयम में से ढूंढ के इनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, अब हमें ये थोड़े से और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं राइमिंग वर्ड्स के लिए, जैसे कैट का हैट, हैन का पेन, शेल का बेल, डक का ट्रक। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि दोनों की जो साउंड्स हैं वो सिमिलर हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेमोरी मैप। तो चलिए रिवाइज करते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो ये पिक्चर दे रखी है, तो हमने पोयम में क्या पढ़ा था कि जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं और सैंड की ग्रेन्स होते हैं, उससे क्या बनता है, हमारा लैंड बनता है, राइट। वैसे ही जो एक्ट ऑफ काइंडनेस हम करते हैं और वर्ड्स ऑफ लव हम बोलते हैं, उससे क्या बनता है, हमारा अर्थ हैप्पी प्लेस बनता है, राइट। तो हमने चैप्टर में ये पढ़ा था। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू।